हेलो दोस्तों, न्यू एक्शन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं औसत। अपनी क्लास में हम औसत पढ़ रहे हैं और औसत की हमने 3-4 क्लासें आपके लिए लगा यूट्यूब पर शेयर कर दी हैं। और औसत की 5वीं या 6वीं अगली क्लास है, जो कि औसत में जो हमारा बेसिक था वो हमने पहली क्लास में समझ लिया। अब हम औसत पर जितने भी सारे आधारित प्रश्न बनते हैं, जैसे कि पेपर की दृष्टि से सभी इंपोर्टेंट हैं, उनके लिए पढ़ाने वाले हैं। तो औसत का जो अगला प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है। यानी कि 20 छात्रों की औसत आयु हमें दी हुई है 40 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ ली जाती है, क्या शिक्षक की आयु जोड़ ली जाती है तो औसत 41 हो जाता है। यानी कि इसमें शिक्षक यानी कि जो पढ़ाने वाला टीचर है उसकी आयु भी ऐड कर ली जाती है, तो औसत हमारा 41 हो जाता है। तो शिक्षक यानी कि टीचर की आयु हमसे पूछी गई है, तो निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें औसत दिया हुआ 20 छात्रों की औसत आयु हमें 40 दी हुई है, तो इनकी आयु का योग निकाल सकते हैं। तो आयु का योग हम इनकी आयु का योग निकाल सकते हैं 20 × 40। तो कितना निकल कर आया? 800। यानी कि 20 छात्रों की औसत आयु 40 दी हुई थी और इनकी आयु का योग निकाला तो कितना निकल कर आया? 800। वैसे यदि शिक्षक यानी कि शिक्षक की आयु जोड़ ली जाती है, यानी कि 20 छात्रों के साथ शिक्षक की आयु भी ऐड कर ली जाती है, तो औसत हमारा 41 हो जाता है। यानी कि 20 एक शिक्षक 21 हो जाएगा। तो 21 यानी कि 20 छात्रों और शिक्षक की आयु का योग भी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं? 21 यानी कि 21 × 41 गुणा किया तो कितना आ जाएगा? यानी कि 20 छात्र थे और एक शिक्षक यानी 21, और उनकी आयु का औसत 41 था, तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 861। 861 हो जाएगा। यदि हम 20 छात्र और शिक्षक की आयु दोनों को ऐड करके कितना आया हमारा आयु का योग? 861। और यदि इस आयु में से हम शिक्षकों की आयु जो छात्र है ना, छात्रों की आयु को घटा देती हैं, तो शिक्षक की आयु निकल कर आएगी। यानी कि 861 में से 800 घटाया तो कितना बचा? अपना बचा 61, जो कि शिक्षक की आयु निकल कर आई। इतना समझ में आया? इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक और फॉर्मूला है। देखिए इसको और देखिए, पहले इसे उतार लीजिए, अगला फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं। देखिए जैसे कि इसमें 20 छात्रों की औसत आयु हमें दी हुई है कितनी? 40। लेकिन यदि इसमें टीचर की आयु जोड़ ली जाती है तो औसत 41 हो जाता है। यानी कि टीचर के आने से औसत आयु में कितनी वृद्धि की हुई? कितनी की वृद्धि हुई? यानी कि 1 की वृद्धि हो गई। यानी 40 से कितना हो गया? 41। तो यानी कि इसने हर एक छात्र की आयु में 1 की वृद्धि कर दी, जिससे औसत कितना बढ़ गया? अपना 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1। यानी कि 20 × 1 प्लस 41, यानी कि 20 की इसमें वृद्धि हुई, जितने का गुणा किया। और छात्र के जो शिक्षक है ना, वो 61 का 41 को था, 41 का तो है, लेकिन उसने और अधिक का है वो, जिससे छात्रों की आयु में शिक्षक और छात्रों की आयु में 1 की वृद्धि हो गई, यानी 41। तो कितना होगा? 20 × 1 यानी कि 20, और 41 प्लस कितना हो जाएगा? 61। यानी कि इस फॉर्मूले से निकल कर आया। ठीक है, इसी टाइप पर हम एक प्रश्न और सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जैसे कि आपसे पूछेगा वो कि बताइए कि 8 छात्रों की आयु का औसत 15 है। ये 8 छात्रों की औसत 8 छात्रों प्लस और टीचर की आयु का औसत 15 है। यदि टीचर की आयु को घटा दिया जाता है, टीचर की आयु को
घटा दिया जाता है तो औसत 16 नहीं 14 हो जाता है। शिक्षक की आयु तो औसत कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। तो छात्रों की आयु नहीं, सॉरी यार, रुको, टीचर की आयु घटा दी जाती है। हाँ, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? शिक्षक की आयु क्या है? इसमें भी टीचर की आयु पूछी गई है। हमसे कहा रखा है कि 8 छात्र और एक टीचर है, और एक टीचर की आयु का औसत कितना है? 15 है। तो हम छात्र प्लस टीचर की आयु का औसत हमें 15 दिया हुआ, तो उनकी आयु का आयु निकाल सकते हैं। 8 तो हमें छात्र दिए हुए हैं और एक टीचर दिया हुआ, तो 8 + 9 तो 9 हो गए ना। 8 छात्र हैं, एक टीचर है, तो इनकी टोटल संख्या कितनी हुई? 9। इनकी औसत आयु कितनी दी हुई? 15। तो 9 और 15 का गुणा किया तो कितना आ गया? 135। वैसे ही यदि शिक्षक की आयु इसमें घटा दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है? 14। यानी कि शिक्षक की आयु, यानी कि एक टीचर था वो जिसकी आयु घटा दी जाती है, तो 8 छात्रों की आयु कितनी निकल कर आई हमारे यहाँ? 15। यानी टीचर की आयु घटा देते हैं तो शिक्षक यानी टीचर की आयु घटा देंगे हम इसमें, तो छात्रों की आयु कितनी है? 8 छात्रों की आयु का औसत 14 निकल कर आया, तो कितना हो जाएगा? इनकी टोटल 8 छात्रों की औसत आयु हमसे 15 दी हुई है, तो उनकी आयु का योग निकाल सकते हैं। 8 × 14 गुणा किया, 14 पंचे 70, 14 पंचे नहीं 5 नहीं है 8 है, 14 अट्ठे 112 निकल कर आया। यानी कि 8 छात्रों की आयु का योग, 8 छात्रों की आयु का योग कितना निकल कर आया? 112। और 8 छात्र प्लस एक टीचर, इनकी आयु का योग कितना निकल कर आया? 133। अगर हम 8 छात्र प्लस एक टीचर की आयु में से 8 छात्रों की आयु घटा देते हैं तो टीचर की आयु निकल कर आएगी। घटा देते हैं, यहीं पर कितना आ जाएगा? 3 2 33 वर्ष। 33 वर्ष ये टीचर की आयु निकल कर आई है। इस टाइप पर हमने आपके लिए 2 प्रश्न करवा दिए हैं। अगले प्रश्न जो आपकी बुक में दिए होंगे वो आप इसी के जरिए कर सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं और आने वाली क्लास आपके लिए और बेहतरीन होगी। अगर क्लास आपके लिए सही लगी हो, अच्छी लगती है, तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक तो जरूर कीजिए। जय हिंद साथियों।